गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर ऑसिलेशंस को समझने वाले हैं। दोस्तों मोशन तो समझ लिया था, याद करो पहले हमने लीनियर मोशन समझा, रोटेशनल मोशन समझा, अब मोशन का ही एक टाइप है ऑसिलेशंस। सबसे पहले दोस्तों ऑसिलेशन समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका मोशन सही मायने में होता कैसे। पहला है ऑसिलेटरी मोशन, यानी पेंडुलम समझ लो, ये इसका मिड पॉइंट है, वो ऐसे घूमता है। अब स्प्रिंग समझ लो, अप एंड डाउन हो रही है। बॉल समझ लो, जो आगे पीछे हो रहा है। बस वही चीज को हम लोग ऐसे बोलते हैं, इफ अ बॉडी मूव्स फ्रंट एंड बैक, अप एंड डाउन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन डिफाइनेट टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो आगे पीछे या ऊपर नीचे या आसपास हो रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा ऑसिलेटरी मोशन, लाइक पेंडुलम, स्प्रिंग, पिस्टन। बट यहां पे मैं ऐसा क्लेरिफाई कर दूं कि पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या, इफ अ बॉडी रिपीट इस मोशन इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे जो हमारा सेकेंड हैंड क्लॉक होता है, वो सेम टाइम के अंदर सेम इंटरवल में वो घूमता रहता है। अर्थ, मून जो अपनी धरी पे तो घूमता ही है, पर सन के आसपास भी घूम रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ सर्टेन पाथ पे फिक्स पॉइंट के नजदीक सेम टाइम इंटरवल में घूमता रहता है। सर क्लियर हो गया? हमारे माइंड में दो कंसेप्ट पक्के हो गए, ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। सर इसके साथ मोस्ट 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 इंपोर्टेंट डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप ऐसे समझ लो, F प्रोपोर्शनल टू -y। A periodic motion of a body about a fixed point on a linear path under influence of the force acting towards the point। जैसे पेंडुलम को मैंने पकड़ लिया, खींचा, जितना फोर्स लगाया उतना मोशन ज्यादा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। देख सकते हो, मैंने फोर्स इधर लगाया, मोशन इस साइड होगा। मैंने धक्का मारा तो ये आगे आएगा, इसलिए प्रोपोर्शनल टू -y आप लिख सकते हो। इन सब के लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला रेडी करना है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। y डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, a एम्पलीट्यूड बोला जाएगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, और ये होगा इनिशियल फेज। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगा तो ये साइन फंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ग्राफ साइन कर्व जैसा होगा, लाइक अप एंड डाउन। दोस्तों अब मैं इसकी बात वेलोसिटी में करूं तो आप सब जानते हो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेशन। चलो अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करो दोस्तों। ये सामने आ जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, टी का कोएफिशिएंट ओमेगा। दोस्तों इसके साथ प्लीज ये फॉर्मूला भी याद रखना, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों ये रिवीजन का लेक्चर है, एमसीक्यू का लेक्चर है, फॉर्मूला पक्के करने का लेक्चर है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। आप मेरे प्लीज और वीडियो देखना जिसमें मैंने पूरा उसको डिराइव किया। दोस्तों यहां पे कॉस फंक्शन आया, ये डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टाइम। अब जब मैं ड्रॉ करने वाला हूं वेलोसिटी अपोजिट टाइम, तो ये कॉस फंक्शन है, यानी 1 से स्टार्ट होगा। दोस्तों if y is equal to 0, यानी वो उसका मिड पॉइंट हुआ, फिक्स पॉइंट हुआ, तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जब वो एंड पॉइंट्स पे होगा, एंड पॉइंट्स आगे पीछे, तब उसकी जब y is equal to 0 का, बच्चों जब y is equal to आप 0 पुट करोगे तो आपको v मैक्सिमम मिलेगा प्लस और माइनस a ओमेगा। कौन से पॉइंट पे? मिड पॉइंट पे। जब आप लास्ट पॉइंट पे होगे, यानी y पुट करो, a स्क्वायर y स्क्वायर कट हो जाएगा, लास्ट पॉइंट यानी मैं उसको एंड पॉइंट बोल दूं, तो v 0 मिलेगा। आपको लगा सर अब दोस्तों फिर से हो जाओ, एक स्टेप आगे जाओ, एक्सेलरेशन की बात करो। इसका फिर से डेरिवेशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। a ओमेगा वैसा का वैसा, कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टी का फिर से आएगा और माइनस साइन आगे आ जाएगी।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर मैं इसका भी ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये मेरा ग्राफ उल्टा आएगा। साइन फंक्शन है यस सर, पर ये माइनस है इसलिए नीचे से स्टार्ट होगा। दोस्तों इसके साथ यहां भी आपको उसकी दो कंडीशन समझनी पड़ेगी। जब मिड पॉइंट होगा तब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, जब एम्पलीट्यूड यानी लास्ट पॉइंट पे होगा तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मेरी बात दोस्तों बहुत पक्के से कर देना, ये प्रिपेयर कर देना, ये छोटे छोटे एमसीक्यू में लगातार आते हैं। फिर दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज दी हुई है और आपको रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड चाहिए, तो ये रहा। देख सकते हो वी स्क्वायर यहां 1 है तो हम डिस्प्लेसमेंट का 2 लेंगे, याद रखने के लिए। सेल्फ टाइम रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड। सर क्लियर हो गया, इतने फॉर्मूले डन। आगे दोस्तों आपने अभी कुछ बोला f प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, सो f इज इक्वल टू माइनस के वाई। ये जो k है हम उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे और उसके हिसाब से दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने वाला हूं, प्लीज याद रखना k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। हो सकता है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जब एमसीक्यू सॉल्व करो तो स्क्वायर को सामने ले जाओ तो अंडर रूट हो जाएगा k बाय m, ये भी आप प्रूव कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला और टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, यानी स्प्रिंग के एंड में आपने कैसा मास लगाया वो भी डिपेंड किया जाएगा। साथ साथ स्प्रिंग का कनेक्शन, यानी k की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो आप देख के ही समझ सकते हो t प्रोपोर्शनल टू रूट m, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट k। दो टाइप बनाए, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। देख सकते हो दोस्तों सीरीज कनेक्शन, मेरे पास दो स्प्रिंग है, मैंने कंटिन्यूअस ज्वाइन किया, उसके नीचे मैंने बॉक्स लगाया तो सीरीज में 1 अपॉन एडिशन, रिपीट सीरीज में 1 अपॉन एडिशन, इसलिए मेरा ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं और ये मेरा टाइम पीरियड। जबकि पैरेलल कनेक्शन में दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, आप दोनों स्प्रिंग को पैरेलल रखो फिर बॉक्स लगाओ, या फिर ऊपर नीचे रखो बीच में बॉक्स लगाओ। तो पैरेलल के अंदर सिंपल एडिशन, रिपीट दोस्तों पैरेलल के अंदर सिंपल एडिशन, इसकी वैल्यू पुट को तो काम हो गया। अगर दोस्तों के बढ़ेगा तो आपका टाइम पीरियड कम होगा, इसका मतलब टाइम पीरियड कम होगा तो वो स्लो होगा कि फास्ट होगा, वो फास्ट हो जाएगा। जो ऑसिलेशंस है वो टाइम पीरियड देखो डिक्रीज हुआ, टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ, यानी 4 सेकंड में जो काम हो रहा था वो 2 या 3 सेकंड या 1 सेकंड हो रहा, इसका मतलब वो मोशन फास्ट हो गया। के बढ़ेगा, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, स्पीड बढ़ेगी। अब एनर्जी स्पीड है, सीधी सी बात है, उसकी एनर्जी भी देखनी पड़े, तो मैं बोलता हूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को आप जानते हो U इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लेते हैं। ये हाफ एम वैसा का वैसा वी स्क्वायर, दोस्तों इसको मैं स्क्वायर कर दूं, ये मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला है, स्क्वायर करूं दोस्तों तो ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब दोस्तों ये एम ओमेगा स्क्वायर को मैं के लिख सकता हूं, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस हो गया दोस्तों, फटाफट वैल्यू पुट करो, आपका काम फटाफट रेडी हो जाएगा। हाफ के वाई स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर, ये कट हो गया। प्लीज दोस्तों टोटल इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की जगह टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। बच्चों यहां से आप शॉर्ट ट्रिक बना दो, बहुत काम में आने वाली है शॉर्ट ट्रिक। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। रिपीट दोस्तों, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी दोस्तों अगर मैं इसको एनर्जी अपोजिट में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये एनर्जी है, ये एम्पलीट्यूड है,
तो ये तो पक्का हो गया कि सर टोटल एनर्जी फिक्स है आपकी, ये आपकी टोटल एनर्जी। जबकि पोटेंशियल एनर्जी जब मिड पॉइंट होगा y इज इक्वल टू 0 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, आप सब जानते हो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ k/2। जबकि काइनेटिक एनर्जी उससे उल्टा है, तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी, जो एंड पॉइंट है वहां पे काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों ये जो ज्वाइंट हो रहे हैं, इनको कोई एमसीक्यू में पूछे तो इनके फॉर्मूला क्या हो सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स तो p के कोऑर्डिनेट्स -a/√2, ये एनर्जी तो हाफ डिवाइड होगी, देख सकते हैं। q के पॉइंट q इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा a/√2, ये एनर्जी तो हाफ होगी। कैसे आया वो मेरे आप वीडियो में देख लेना, आपको पूरी थ्योरम सिखाई हुई है, पर यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, हमें फॉर्मूला पक्के करने, इसलिए मैंने ये लिखा। इसके बाद दोस्तों बहुत ही मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम। इसके हम क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब दोस्तों आप एक फिक्स छत रख दो, स्ट्रिंग या डोरी ले लो पतली सी, जो वेटलेस हो, मासलेस हो, और उसके नीचे आप मास लगा दो, वो ऐसे घूमता जाएगा, ये ऐसे ऐसे एक वर्चुअल यानी वर्टिकल पाथ के अंदर, वर्टिकल प्लेन के अंदर ऐसे मोशन करेगा। तो उसका फॉर्मूला बना T इज इक्वल टू 2π√L/g। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, प्लीज रिमेंबर T इज इक्वल टू 2π√L/g। प्लीज दोस्तों इसको पक्का कर देना, यहां से आप शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो। T प्रोपोर्शनल टू √L, T प्रोपोर्शनल टू 1/√g। लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा, स्लो हो जाएगा। वो कैसे सर, यहां पे मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैंने उसको गर्म किया, या फिर मैं यही प्रैक्टिकल कोई गर्मी वाले प्रदेश में कर रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा, इस बार 2 सेकंड का काम 6 सेकंड में होगा, तो वो स्लो हो जाएगा। दोस्तों आप पहाड़ों में काम कर रहे हो, है ना, तो आप सब जानते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, हाइट बढ़ेगी, डिक्रीज होगी। वो जी डिक्रीज होगा तो आपका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, इसका मतलब 2 सेकंड की जगह 4 सेकंड होगा, इसलिए इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कोई लिफ्ट में कर रहा है, अगर लिफ्ट दोस्तों अपवर्ड जा रही है, तो आप सब जानते हो ऊपर जाएगा तो प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। अगर वो लिफ्ट नीचे आ रही है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा। अगर वो केबल कट हो गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। आप सब जानते हो 1/0 यानी टाइम पीरियड क्या हो गया, इनफिनिटी। एग्जाम में नीट JEE के अंदर जो ग्राफ पूछे जाते हैं वो मैंने सिखा दिए, ये आप देख सकते हो दोस्तों। T अपोजिट L का √L का ग्राफ ये लीनियर मिलेगा साहब, स्ट्रेट लाइन। जबकि T अपोजिट L, इसका मतलब ये देखो पैराबोलिक हो गया। T और G इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हाइपरबोला हो गया। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में लगातार पूछते, तो प्लीज उसको ध्यान रखें। फिर हमारे प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन, डम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स, इन सब के दोस्तों आप फॉर्मूला देख लो। याद रखना डम्प का मतलब रियल में जो हो रहा है, आपने एक बार धक्का मारा, वो पूरी जिंदगी ऑसिलेशन नहीं करता रहेगा, वो थोड़ी देर बाद स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा, आपको उसको फिर से धक्का मारना पड़ेगा, इसलिए फोर्स ऑसिलेशन बना। ये 3 चीज बेटा ध्यान से देखना, उसके मैंने अलग से वीडियो बनाए, वो भी देख लेना। अभी हम फॉर्मूला पे डिपेंड करें, इसलिए अब मैंने सारे फॉर्मूले आपको लिख के दिखा दिए। एक छोटी सी बात, ऑसिलेशन या फिर रेजोनेंस, अगर ऐसा हो रहा है आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो गई, जब दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी तब आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, तब ये रेजोनेंस होगा। हो सकता है कि लकड़ी का ब्रिज हो और वहां पे सैनिक जा रहे हैं, वो मार्च कर रहे हैं,
लेफ्ट राइट, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, सारे सैनिक हमारे जवान बाहर फेंक जाए, या फिर पुल ही टूट जाएगा, वो ब्रिज ही टूट जाएगा। दोस्तों ये सारे फॉर्मूला देख लो, पक्के कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई है, इसको देखने के बाद पक्का कर देना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको 3 बार लिख देना दोस्तों। ओके, पक्का कर लो और 3 बार लिख दो।